हेलो एंड हाय एवरीवन, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. सही आवाज़ आ रही है आज तो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए Yes, भाई। sir. कल हमारा हमारा प्रोग्राम खराब हो गया था। आज आज अच्छी आवाज़ आ रही है। तो कल कितना हो गया था, बताएंगे मुझे कुछ? सर पोजीशन बता रहे थे, समझा रहे थे। हाँ हाँ हाँ, ये करा के फिर अपन क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है। एक पेज ले लेते हैं और समझते हैं कि है क्या। आपके पास एक्स एंड वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0 है। आपके पास कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, वो पॉइंट ए पर है हाल फिलहाल, और ओ से ओ ए डिस्टेंस, या आप उसे आर ए भी कह सकते हैं। आर ए इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए की पोजीशन को बता रहा है आर ए वेक्टर। आप इसे ओ ए भी कह सकते हैं, इधर दिख जाएगा, ठीक है। ओ ए दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1। अगर z1 की बात कर, चलो लिख देता हूँ, z1 भी है, 3 डायमेंशनल z दिखा नहीं रहा पर मैंने लिख दिया। और अगर पॉइंट ए से आपकी बॉडी पॉइंट बी पर चली जाए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बदल गए हैं x2 कॉमा y2 कॉमा z2, और o से b की जो डिस्टेंस है वो ओ बी है, और इसको आप कह रहे हो आर बी आर बी आर बी आर बी। तो फिर ओ बी इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। इज दैट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. इससे मैं ट्रायंगल फॉर्म में, ट्रायंगल एडिशन की फॉर्म में लिखूं तो इस ट्रायंगल के हिसाब से ओ ए वेक्टर वेक्टर ओ ए प्लस ए बी वेक्टर अपोजिट सीक्वेंस में इक्वल्स टू आर बी। मैंने सही लिखा है हाँ कि ना? अब तो वेक्टर क्लियर है सभी का, वेक्टर तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो ए बी हो जाएगा आर बी माइनस आर ए। ओह मैंने थोड़ा जल्दी कर दी। ये आर बी की जगह मेरे को लिखना था ओ बी। अच्छा ये हुआ, कोई बात नहीं। ओ बी, तो ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा एक और चीज, आर ए को आप लिख सकते हो आर ए, कोई भी सिर्फ जिसके पास आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं किसी पॉइंट के, ओके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर को लिख सकते हो आप x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। इसी तरह से पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को आर बी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? x2 आई X2 I cap प्लस plus Y2 K cap प्लस, plus Y2 K cap. ठीक है। अब आप क्या करें, आप ये तो वही है, ये क्या है, ओ बी का मतलब आर बी और आर ए। तो minus आधे वेक्टर. तो ए बी वेक्टर, इसको मैं एस नाम दे रहा हूं, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी अभी लिख देंगे। तो आर बी माइनस आर ए, देखो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चलेगा है ना। वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आया वेक्टर फॉर्म में। कब आया? जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए बी कह लो चाहे डिस्प्लेसमेंट एस कह लो। मैंने एस लिख दिया और इसको पूरे को डाल दिया मैंने डब्बे में। एस वेयर, एस वेक्टर दैट इज ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
डिस्प्लेसमेंट कब? जब आपको इनिशियल पॉइंट ए के और फाइनल पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है और कोई आपसे पूछ ले डिस्प्लेसमेंट बताइए इन आई जे के फॉर्म या फिर वेक्टर टर्म में, तो आप बता देंगे हाँ कि ना। और अगर मैग्नीट्यूड कहे तो ठीक है जी, अंडर रूट ऑफ करके क्या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बात देख लो, ये अच्छा, इसमें मैंने z भी ले लिया, मान लो z1 z2 नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ दो, जीरो कर दो, बाकी वैसे ही लिख दो। ये आपको दिखा रखा है, ठीक है। आर ए आर बी है, इसने डेल्टा आर कह दिया है, मैंने एस कह दिया था, कोई इशू नहीं है, ऐसे होगा। और आगे कैसे होगा? ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, सही बात है कि नहीं है? यस सर। यस। जो पॉइंट समझ में नहीं आया मुझे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ए मूविंग बॉडी डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, सही बात है। यस सर। यस सर। इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स बिकॉज इनफाइनाइट पाथ आर पॉसिबल, ठीक है भाई, ये कुछ खास बात नहीं है। आगे क्या है? दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होती है, डिस्टेंस तो बहुत सारी हो सकती है क्योंकि रास्ते अलग अलग बहुत सारे हो सकते हैं। आपके घर से आपके दोस्त के घर तक जाने के लाखों करोड़ों रास्ते हो सकते हैं, वो बात अलग है, इतने नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आप चाहो तो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक ही होगा, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पाथ वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। और कैसे भी जाओ, घूमते फिरते जाओ, वो सब डिस्टेंसेस होंगी जो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधे जा रहे हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे? सेम, ठीक है। यस सर। मतलब ऐसा, मतलब ये पॉइंट है, बस अब आपकी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। ऐसे जाओगे, स्ट्रेट लाइन चलेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है, अगर ऐसे गए तो भी डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही है और डिस्टेंस ये वाला पाथ बताएगा भी कितनी लेंथ कितनी है। अगर आप ऐसे गए तो ये डिस्टेंस हुई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी ये स्ट्रेट पाथ ही होगा, इस तरह की बात है, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन आ गया। सर एक बार फर्स्ट पेज दिखा देंगे थोड़ा सा? फर्स्ट यानी कि जो मैंने लिखा है? यस सर। ये यस सर, थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बात है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। हाँ जी, मैं थोड़ा बैठ करके बात देखता हूँ, आप प्रॉब्लम करो। आ गया क्या? एडमिट करना है। यस सर। बताओ क्या आंसर आया? -20। -20, ठीक है ठीक है ठीक है।
जरा देखें, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये ओरिजिन हो गया, गोज अलोंग एक्स एक्सिस अप टू अ पॉइंट 20,0, यहां तक पहुंच गया, मान लीजिए पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट है 20,0, ठीक है। देन रिटर्न्स अलोंग सेम लाइन टू पॉइंट, ऐसे जाके इसके ऊपर ही आ गया। मैं क्या कर रहा हूं, मैं नीचे से ले आता हूं, ठीक है, कलर बदल के यहां तक तो पहुंच गया है, और फिर वापस इसके ऊपर नहीं ले आ रहा हूं, मैं थोड़ा सा नीचे से शो कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करके यहां पहुंच गया है, कितना, -20,0 पर। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, इनिशियल पॉइंट ये है, और ये कौन सा, फाइनल पॉइंट, कोऑर्डिनेट है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप, तो दोनों चीजें चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ पाथ, हाँ कि ना, Yes, sir. तो पाथ की लेंथ कितनी हो गई, 40 meters. डिस्टेंस जुड़ती है, माइनस नहीं होती है। 20 ऐसे गया, ठीक है, और 20 वापस आया, तो 40 तो यही हो गया, और यहां से फिर इधर गया, 66 हाँ meters. बिल्कुल बिल्कुल, यही इसीलिए मैंने ये प्रॉब्लम चूज की है। डिस्टेंस का मतलब 20 + 20 + 20, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है 20, लेकिन माइनस डायरेक्शन है तो -20 कह सकते हैं, और या फिर -20 आई कैप भी कह सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात यहाँ पर ही बता देता हूँ। इफ जैसे कि अभी बताया था, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 z2 हैं, इफ a x1 y1, चलो इसकी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ जगह, इफ इनिशियल पॉइंट a है आपका x1, y1, z1 से कोई चल के गया b पर, कहाँ पर, x2, y2, z2, तो फिर ए बी वेक्टर में आप कैसे लिखेंगे, जहां पर पहुंचा है उसका कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, जैसे कि अभी पहले भी किया था, x2 माइनस, पर वहां मैंने अलग तरह से समझाया था, यहाँ डायरेक्ट मैं समझा रहा हूँ, प्लस y2 माइनस प्लस, अरे भैया नीचे, अब बताओ इसको, तो x1 ये इनिशियल पॉइंट ये है तुम्हारा, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, ओके 0, 0, और इसके z तो है ही नहीं, तो यहाँ रख दो। अब मुझे बताओ कितना आया, अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, इनिशियल फाइनल, तो अब आएगा डिस्प्लेसमेंट, बताओ कितना आया, x2 -20 माइनस x1, बाकी सब 0 0 है, तो आ गया -20 आई कैप। तो -20 पहले भी आ रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल सही है। हालांकि एक तरह से हम कह सकते हैं आई कैप जे कैप की टर्म में भी बता सकते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, हाँ कि ना? Yes, sir. अगला पेज लाया जाए, अगला Yes, पेज sir. दिख रहा है ना, सब कुछ सॉल्व करो। सब कुछ दिख रहा है। ये क्या है, अब नहीं तो ढूंढना पड़ता है मुझे मेरा मोबाइल खोल करके पीडीएफ में। आप किसी ने देख लिया है, देख भी लिया तो याद नहीं है उसको, ठीक है, मैंने पर्दा डाल दिया। अब ठीक है ना, बताओ क्या आंसर था? ऐसी सर फिगर नहीं दिख रहे हैं फिर- डायग्राम के अंदर। फिगर नहीं दिख रहा, फिगर अपन दिखाते हैं। ये ऐसे ओ ए, फिर इसका आधा, ये टोटल 8 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, फिर वापस ये इतना 4 किलोमीटर, और ये ऊपर गया 1 किलोमीटर पॉइंट डी पर, 1 km,
ओ ए बी सी और डी। अभी दिख रहा है ओ ए बी बी सी और सी डी। 8, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। और ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब प्रॉब्लम को देखो और सॉल्व करो सभी लोग, चलो करो। डिस्टेंस तो 17 डिस्टेंस, ठीक है 5 डिस्प्लेसमेंट। नहीं 17 डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस सही है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस 5 डिस्प्लेसमेंट, किलोमीटर। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है। आ रहा है क्या, बाकी लोगों का आंसर भी आ रहा है क्या? सर आ गया। नहीं तो बाकी लोग देखें। डिस्टेंस एडिटिव है, डिस्टेंस जुड़ती है। 8 + 4 + 4 + 1, 8 + 4 + 4 + 1 कितना, 8 4 12, 5 17 किलोमीटर, ठीक है 17 किलोमीटर। आसान से क्वेश्चन है, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन आते रहें, आ सकते हैं। और एक एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आया था इस बार 23 में, आसान था, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा आप यूं कर देंगे उसको, लेकिन पहले सीखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। मैं उसको इसी फिगर पर बता देता हूं व्हाइट लाइन से। अगर ये इनिशियल है और इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये कितना होगा, तो जरा देखो। अगर ये 1 किलोमीटर है, ये टोटल 4 है, तो मैं ऐसे मिलाऊं तो ये कितना, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं। और ये 4, ये 8, तो ये भी 4 ओ यहाँ तक का, और ये 3 क्योंकि ये 1 है तो ये कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस से कितना हो जाएगा, 5। कोई खास बात नहीं, 5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो वैसे इन्होंने क्या कहा है जरा वो भी देख लें। अच्छा ये डायरेक्शन भी लिख दिए, डायरेक्शन भी लिख दिए। तो देखो डायरेक्शन की अगर बात की जाए साउथ टू ईस्ट, अगर मैं इसको बना दूं वापस से, ठीक है येलो पेन ले लेता हूं। अगर ये एक्स एक्सिस होता मेरा, सर डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूला से निकाल रहे हैं तो 4i कैप 3j कैप आ रहा है। 4i कैप 3j कैप, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि इधर तो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, अगर इसे एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, ये ओ है और ये डी है, तो उस हिसाब से तो आई तो पॉजिटिव और जे नेगेटिव होना चाहिए। देखो ना, और ये एंगल के बारे में बात कर रहा है वो, साउथ ऑफ ईस्ट है ना, साउथ है, ये ईस्ट है, ये 37 है, क्योंकि ये 4 है, ये 3 है। 10 37 कितना होता है, 10 37 यानी कि साइन 37 अपॉन कॉस 37, साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 है 4/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 3/4। तो यहाँ से 10 37 3/4 ही आ रहा है, हाइट अपॉन बेस, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 37 साउथ ऑफ ईस्ट, लेकिन लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे, 37 साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसे। समझ में आ रहा है सभी को?
सर इस सेम क्वेश्चन को अपन डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूला से नहीं कर सकते क्या? x2 माइनस x1 आई क्या? वेट, देखो हमारे लिए ओरिजिन है, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये है, ठीक है। इसके तो ओके तो कितने होंगे, 0 0। हाँ थोड़ा ये माइक जो है उसे मतलब अपना माइक म्यूट रखें, किसका आ रहा है नॉइज। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो x तो पॉजिटिव है तो 4 और y नेगेटिव है, y में कितना है 3 तो -3, हाँ के ना, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होंगे। अब कर लो, अब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 4 माइनस 0 आई कैप और प्लस -3 माइनस 0 जे कैप, ये हो जाएगा आपका ओडी। बेटा ये मत करो, ये थोड़ा ध्यान रखो। हाँ आवाज जो है थोड़ा दिक्कत, नॉइज आज मेरी तरफ से नहीं आ रही है, आप लोग थोड़ा ध्यान रखो, नहीं तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। क्या कह रहे हो कार्तिका, मुझे समझ में आवाज थोड़ी सी ब्लर हो रही है आपकी, तो देखो किसके, सुरभि आपके घर से आवाज आ रही है क्या? हाँ सुरभि जरा अपना माइक माइक म्यूट कर दो, सुरभि माइक म्यूट करो। नहीं तो ठीक है, अब सुरभि का मैंने किया। कार्तिका मुझे है ना आवाज जो है थोड़ा समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे बोलो या टाइप कर दो, चलो मैसेज टाइप कर दो, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये क्लियर है ना, ये हो गया 4 आई कैप -3 जे कैप, इससे भी यही आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड लोगे तो आगे चलें, यस और नो सर? यस सर। माइनस जे कैप आएगा ना, ये आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, करो इस क्वेश्चन को, पढ़ो ढंग से। A particle goes along quadrant of a circle of radius इतना a to b, फिगर दिख रहा है आपको, फिगर सही से दिख रहा है क्या? यस सर। नो सर। बनाऊं क्या फिर? यस सर। मैं फिर थोड़ा बोलो, अरे बोलो सुन रहा हूँ। सर एक बार वापस समझा दो ना पीछे वाला। अच्छा अभी समझाते हैं, ये फिगर बना दूं जरा, बाकी लोग कर लेंगे प्रॉब्लम। ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट खींच लो और प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं जरा पुरानी प्रॉब्लम को दोबारा समझाता हूँ। सुनीता जोशी कह रही है सर एक बार वापस समझाना, ठीक है। तो ये देख लो, मैं जाऊं पीछे वाले पेज पे चला जाऊं? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सॉल्व करो अपनी कॉपी में, ठीक है। देखो भाई इस प्रॉब्लम में एक कार है, वो ओ से ए की तरफ गई 8 किलोमीटर, फिर ए से बी नीचे गई यानी साउथ में गई, फिर इधर वेस्ट में गई 4 किलोमीटर और फिर ऊपर चली गई। इस तरह से वो डी पर पहुंच गई। आपसे पूछा टोटल डिस्टेंस बताइए, तो टोटल डिस्टेंस क्या होती है, एडिटिव होती है, जोड़ देते हैं, टोटल पाथ का सम होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय
बॉडी। तो 8 + 4 + 4 + 1 ये रहा। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है मिनिमम डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है। स्ट्रेट लाइन से मैंने ऐड किया तो मुझे ये व्हाइट वाली लाइन दिख रही है OD, तो मुझे ये लेंथ चाहिए। मेरे पास इनिशियल पॉइंट ये है, तो मैं ऐसा क्या सोच सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि भाई ये एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और इसमें ये 4 है बेस, हाइट 3 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, कितना होगा? 4 कैसे आया? 4 ऐसे आया कि जब ये B से C गया तो इसने 4 किलोमीटर चला, जबकि O से A गया तो 8 गया, ठीक है? तो फिर ये बीचों बीच से है ना, क्लियर है? हाँ सर। अब और बताना है Yes, मुझे sir. या हो गया? हाँ सर। चलिए अब अगले को जरा चेक करो, देखो पार्टिकल गोज अलोंग, पढ़ लो। आगे क्या कह रहे हैं? इसके आगे ये कहाँ से आया? 4 - 3। ये अब जरा इधर देखो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने इस पर ऐसे बना दिया यूं करके, ओरिजिन मैंने O पर रखा है, तो O के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होंगे। अब जरा देखो, ये लाइन x एक्सिस है तो इसके नीचे है 3, ठीक है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो यहां से ये पॉइंट कहलाएगा ऐसे, कितनी डिस्टेंस पर है? 4 पर। तो x एक्सिस क्या हो गया? 4, और कितना नीचे है x एक्सिस है, दैट इज y नेगेटिव में, तो कितना है ये 1 किलोमीटर, तो ये कितना 3, तो ये 3, तो लेकिन ये तो 4th क्वाड्रेंट में है ना, या और या y नेगेटिव होगा तो होगा 4, -3, ठीक है? सर ये 37 डिग्री कैसे आया? अब आपसे डायरेक्शन पूछी जा रही है इसकी, OD की, तो वो आप बता सकते हैं tan थीटा से। tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा मान लें तो tan थीटा होगा हाइट अपॉन बेस, यानी 3/4। याद रखिए tan 37 कितना होता है? 37। 3/4, ठीक है? सर क्या आ रहा है देखें, रोहित ओझा सर एक बार वापस हो गया। रोहित अगला क्वेश्चन है शायद, है ना? अगले पेज पर जाऊं, अगला क्वेश्चन जो है रोहित, वो आंसर है 135 एंगल, ठीक है? एंगल 135 आ गया। और क्या पूछा है? 5 पाई डिस्टेंस, 5 पाई डिस्टेंस। रोहित ओझा करेक्ट आंसर है, ठीक है? बाकी लोग बताएं। सत्यम क्या आंसर आ रहा है? सत्यम कुमार, 10/2 आ रहा है सर। ये वाला? नहीं नहीं, देखो मैं उसे हटा देता हूँ, पर्दा हटा देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। क्या पूछा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस अलोंग पाथ AB। देखो हो क्या रहा है, अ पार्टिकल गोज अलोंग क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, यस सर आ गया। है ना? क्वाड्रेंट यानी ये क्वार्टर है, सर्किल का 1/4 पार्ट है। अगर ये 1/4 पार्ट है तो ये सर्किल का पार्ट क्या होगा? 2πr/4। टोटल लेंथ ऑफ सर्किल 2πr होती, ये उसका 1/4 है। तो वो क्या कह रहा है? पार्टिकल गोज अलोंग क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस 10 मीटर है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? 2πr यानी 2π × 10/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5, तो 5 पाई, यानी A से B की जो लेंथ है सर्कल वाली वो कितना है? 5 पाई है, ठीक है? सत्यम माइक ऑफ करो, माइक म्यूट करो। और फिर फाइंड द मैग्नीट्यूड, ऐसे जा रहा है A से B, ठीक है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलोंग पाथ AB। लेकिन ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये डिस्प्लेसमेंट होगा व्हाइट लाइन,
क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है ए से बी के लिए, ए से बी के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये पूछ लिया है आपसे, बता सकते हैं? एंड और क्या पूछा है? एंगल पूछा है। फाइंड द, कहाँ गया? एंड द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल आपसे पूछा, यानी कि अच्छा इनिशियल तो ये है तुम्हारा ऐसे गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये रहा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात की जाए तो है क्या, आपसे पूछा जा रहा है वो ए से बी तक पहुंच गया, यानी ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है, यही है ना सर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप लोगों ने वेक्टर सीखा था? यस सर। तो वेक्टर सीखा तो क्या करोगे उस वेक्टर में? आप इसको लिख दो वेक्टर फॉर्म में। पानी पी लूं मैं 1 मिनट। लिख दो ओ बी कितना होगा वेक्टर फॉर्म में? ओ बी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? जो कर चुके हैं वो ना बताएं मुझे, मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो बताएं, जिन्होंने नहीं किया है। ओ बी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हो? अभी अभी पोजीशन वेक्टर की बात हुई थी भाई। ये क्या है? ए से बी सर्कल का एक पार्ट है, ये पूरा सर्कल होता तो ओ ए उसकी रेडियस होगी, ओ बी भी रेडियस होगी, हाँ कि ना? और वो कितना दे रखा है आपको सर्कल का रेडियस? तो जरा देखो ये ओ ए भी, मतलब इसका ये येलो को देखो आप, तो ओ ए सर्किल का रेडियस होगा और ओ बी रेडियस होगा, लेकिन ओ बी को आप लिख सकते हो tan j कैप, ठीक है, ठीक है। और ओ ए को क्या लिख सकते हो आप? टेन आई कैप। tan i कैप। ये चीज क्लियर है सभी को? यस सर। बस तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर बात किया जाए क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का होल स्क्वायर, दैट इज 10 रूट 2। पर हाँ प्रॉब्लम अच्छी है, थोड़ा सा भटका देती है कि ये क्या हो रहा है। फिगर जो है ना वो जो बना हुआ है, ये ऐसी फिगर नहीं बना के देता तो भी काम कर लेते अपन। थोड़ा सा अजीब सा हो गया, बस ये बना देता, सिर्फ ये सर्किल का एक पार्ट बना देता, इसने बाकी ये भी बना दिया। लेकिन और क्या पूछता है वो? पूछता है जी अच्छा एक बात और, एंगल। अब क्या बात आती है एंगल की बात, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बताएं? तो मैंने आपको डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस क्या, सब्ट्रैक्शन पढ़ाया था। सब्ट्रैक्शन का मतलब है अगर आपको a माइनस बी पूछा है, वेक्टर a माइनस बी पूछा है, ये आपका सब्ट्रैक्शन था, तो आपको बताना पड़ता है a वेक्टर में माइनस बी को ऐड करना पड़ता है ना। तो वो इसने यहाँ कर रखा है, वो कंसेप्ट भी समझ लीजिए। आपको क्या करना है, आपको ओ बी माइनस ओ ए करना है। तो ओ बी कहाँ है आपका? ओ बी ये है, इसको मैंने इधर बना दिया, इधर जगह यहाँ तक है, ठीक है। ये रहा, ये कौन थोड़ा ज्यादा उधर हो गया, हाँ ये रहा आपका ओ बी वेक्टर, ठीक है। अब इसमें किसको ऐड करना है? इसको आप ऐसे लिखते हो ओ बी प्लस माइनस ऑफ ओ ए। अब ओ ए तो आपका उधर है, उसका अपोजिट, उसी लेंथ का अपोजिट वेक्टर यहाँ पर ऐड करना है, इसलिए लिख दिया माइनस ओ ए। अब ये तो ओ बी है, ओ बी में इसको ऐड किया तो अपोजिट सीक्वेंस में जो मिलेगा वो कौन मिलेगा? एस, क्योंकि ये हमारा एस है। आई बात समझ में? यस सर। ऐसे उसने बना के नहीं देना था क्वेश्चन में, है ना, ये कंफ्यूज कर दिया आपको। लेकिन कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया, उनके लिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, और बाकी को समझ में आ गया। अब बात आती है ओ से शुरू हो रहा है ना, ये तो एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। वो कहता है एंगल, कहता है एंगल, किसका एंगल? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल। तो ये तो 90 है ही है, ये वाला तो। अब ये कितना, ये कितना, तो ओ है आपका 10 है ये वैल्यू भी,
और ओबी भी कितनी है 10 है, तो फिर ये एंगल कितना होगा अल्फा, 10 अल्फा इक्वल्स टू हाइट अपॉन बेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ट्राइंगल? 10 अल्फा A की वैल्यू 10 कैसे आई? आई नहीं, उसने कहा है ओ ए रेडियस है और ओबी भी रेडियस है, उसने कहा है सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, ठीक है। यस सर। बस तो हाइट अपॉन बेस वैल्यू तो 10 है ना, भले डायरेक्शन ही तो नेगेटिव, 10 अपॉन 10, 10 अपॉन 10 बोले तो अल्फा कितना हो गया 10, ये इक्वल्स टू 145 डिग्री, तो 45 प्लस 90 135। यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ है, ये टोटल हो गया 45 प्लस 90, ये दूसरा आंसर हो गया। तो ये प्रॉब्लम समझ में आई सभी लोगों को? बस तो बहुत बढ़िया। चला जाए आगे, चला जाए, प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया से, मजा आ रहा है। चलिए 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 आगे चलते हैं, आगे क्या है आपके खजाने में देखें। फिर से पर्दा डाल देता हूं मैं। आहो हो, करो करो करो, ऐसा तो ठीक है। रोहित ओझा सही आंसर बताया है। चलिए सॉल्व करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? नो सर। एक बार फिर से पढ़ो, क्योंकि मैं अगर समझा दिया तो आपका क्वेश्चन आधा तो ऐसे ही हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ो। ऑन एन ओपन ग्राउंड द मोटरिस्ट यानी मोटरसाइकिल वाला फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। बस ये लाइन को अंडरलाइन कर लो, ये लाइन ही है आपकी दुश्मन। अगर इससे दोस्ती हो गई तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। बात यह है क्या ये लाइन क्यों दुश्मन हुई? ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। रोहित इसका मतलब समझे क्या? रोहित ओझा हो अभी? इसका मतलब समझा सकते हो या कोई और समझा सकता है? ये क्या होने वाला है, क्या बनेगा जब फिगर बनाओगे? फिगर क्या बनेगा? मतलब कोई नाम है इस फिगर का जो बनेगा? हेक्सागोन बनेगा। अच्छा, चारू जी ने तो सही जवाब दे दिया। क्या हेक्सागन और लोग हेक्सागन बन रहा है और लोगों का भी नहीं बन रहा है? यस सर। यही मैथमेटिकल पार्ट होता है जो नीट वाले बच्चों को पकड़ के रखता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। यही वो पार्ट है जो 10th तक मैथ्स में सब होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत सारा स्टूडेंट है जो मैथ्स को ढंग से नहीं करता है, तो मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके नियर एंड डियर्स अगर हैं जो आगे नीट की तैयारी करना चाहते हैं और वो 8th 9th 10th में हैं, या फिर उनसे कहो, उनके पेरेंट्स से कहो, या फिर अपने किसी से भी कहो कि भैया मैथ्स की 2 किताब पढ़ ले, साइंस भले ही मत पढ़, मैथ्स पढ़, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना, वो इतना सब काम में आता है बच्चों। मैं क्या बताऊँ, मैं तो यही सलाह देता हूँ सबको, मैथ्स मत छोड़ो, मैथ्स को उस समय 10th तक स्ट्रॉन्ग रखो, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखो 60 डिग्री क्या हो रहा है, फिगर इधर बना दे, एक पेज ले लेता हूँ अलग ही, ठीक है। वो क्या कह रहा है, आफ्टर एवरी स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन टर्न स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट थर्ड सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टोटल पाथ लेंथ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो थर्ड एट्थ ये याद रखना, मैं नया पेज ले रहा हूँ।
कंप्यूटर जी से बोर्ड ने नया पेज दे दिया हमको, क्या करना है? करना ये है, यहाँ से लेते हैं, ओ से शुरू करते हैं, ए पर गया, 500 मीटर चला, ठीक है, 500 मीटर, और ये ऐसे जाने की जगह 60 डिग्री टर्न ले लिया, 500 फिर चलेगा, ये लगभग 60 डिग्री है, ठीक है। फिर इसने सीधा ना जाके उससे भी 60 डिग्री टर्न ले लिया, इसको जाना था सीधे, लेकिन ये लगभग ऐसे 60 डिग्री, थोड़ा ठीक है चलेगा। फिर ये फिर से अपने इस रास्ते से 60 डिग्री टर्न ले गया, फिर ये अपने इस पास से फिर 60 ले गया, और फिर सीधे जाने की जगह फिर से ऐसे हो गया। तो बेसिकली ये जो ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, ये 60, तो फिर बन गया आपका हेक्सागन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस सर। Yes, sir. बस अब यहां से बात, अभी बात खत्म नहीं, ये तो शुरू हुई है। ये आपका फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट पहला टर्न यहां पर पड़ा, सेकंड टर्न यहां पर पड़ा, फिर ये थर्ड टर्न है, फिर यहाँ पर फोर्थ टर्न है, फिर यहाँ पर फिफ्थ टर्न है, फिर यहाँ पर जो 0 से शुरू हुआ था, ये 0 क्या छोड़ो ओ था, ये 6th टर्न है, फिर वापस आगे ऐसे ही जा रहा वो फर्स्ट वाला, अरे अभी नहीं 7th टर्न है, ये 8th टर्न है। वो जो कह रहा है जरा उसको देख लें। अब क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, यहां तक तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, ठीक है, उसने ओ से शुरू किया, हमारा वो है ओ। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट 3rd, 6th एंड 8th, ठीक है, 3rd, 6th एंड 8th। पहले डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, अरे 3rd, 6th एंड 8th, थर्ड ईयर डिस्प्लेसमेंट एट 3rd टर्न। आप मुझे बताएं, वो यहां से शुरू हुआ है तो क्लियर है ना, ओ से, ओ से वो 3rd पर पहुंच गया, तो बताओ डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्टेंस कितना? 500 प्लस 500 प्लस 1500 मीटर्स। ये तो कर लेंगे सब, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट 1000. ओ से शुरू हुआ है, वो इस टर्न से शुरू हुआ है और यहाँ पर पहुंचा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर पहुंचा है। इनिशियल पॉइंट ओ है, फाइनल पॉइंट 3 है। अब बताओ अगर, वही मैं कह रहा हूं ना, हेक्सागन की एक क्वालिटी है, हेक्सागन की क्वालिटी है, ये आगे भी काम में आएगी। क्या क्वालिटी है? अगर ये लेंथ a है तो ये लेंथ 2a होगी, मेन डायगोनल। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये a यानी 500 है, तो ये कितना होगा? 2a यानी कि 1000। जिन लोगों ने 1000 बताया वो सही बताया, ठीक है। अब चलो, ये मैं लिख नहीं रहा, ये आप समझ गए ना इस बात को, क्योंकि अब और क्या कहता है वो, 3rd, 6th टर्न पर यहां से शुरू होता है और वो घूम के 6th टर्न ये खुद ही पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0. लौट के बुद्धू घर को आए, 0 हो गया। अब और क्या, फिर से 8th टर्न कह रहा है, 8th टर्न का बताओ भाई, 8th टर्न का बताओगे आप, यानी ओ से ये 8th टर्न है, ये स्ट्रेट लाइन कितनी होगी डिस्टेंस, ये बताओ, करो कैलकुलेट। आई थिंक आंसर तो है नहीं, जरा देखें। अच्छा मेरे मोबाइल में देखता हूँ मैं, 8th टर्न के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना बता रहे हो? 500।
नहीं 500 तो नहीं है, 500 तो नहीं है, यही एक इम्पोर्टेंट है बस इस क्वेश्चन में, बाकी तो सब कर चुके हैं अपन बातें। ये 500 कैसे होगा यार, ये बताओ मुझे, इसको इससे मिलाओगे ये 500 तो ये 500 कैसे हो जाएगा, ये तो बहुत लंबी लाइन है, फिगर में भी दिख रही है। मुझसे पूछना हो तो बता देना खड़ा हूं मैं आपकी सेवा में। जो टेस्ट पेपर था ना, बेसिक सा छोटा सा टेस्ट पेपर है, 15 क्वेश्चन का था। अभी वो जीरो नंबर का मान लीजिए इसको, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह है, तो अपने लेवल पर आप देख लेना। और 15 क्वेश्चन मेरे ख्याल से आधा घंटे में, मैक्सिमम आधा घंटे में आप कर लेंगे, आज से कम समय में, तो फिर बाकी टाइम में पढ़ा दूंगा सैटरडे को। और अगर टाइम बचेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, नहीं तो उसी की प्रॉब्लम पूछ लेना, किसी किसी को आए तो उसके कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा मैं। चलो बताओ मुझे, बताओ भाई, मैं इसको व्हाइट लाइन से दिखाऊं तो ऐसे, ये 500 तो ये 5, मतलब मान लो ए मान लेते हैं ना, ये चाहिए, ये ए, तो ये एक काम करो, इससे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। अब आपको ये तो मालूम ही है ये एंगल कितना, मुझे ये चाहिए, ये 90, और ये टोटल एंगल कितना, ये वाला, तो फिर ये कितना, 60 है ना। अब इस छोटे ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, ये डिस्टेंस ये इसकी डबल हो जाएगी, और ये है ए, और ये है एंगल 60, है ना। तो एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये पी फॉर परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। अब मुझे तो चाहिए बेस, हाइपोटेनस है आपके पास और बेस चाहिए, क्या करोगे, सॉरी परपेंडिकुलर चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस सर बेस भी तो नहीं है। हाँ तो हाइपोटेनस तो है ए 500, ये 500 है ना, ये 60 है, और ये 500 है, तो ये चाहिए, निकाल सकते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, काय का तो यूज करके, बताओ बताओ भाई बताओ, साइन थीटा कॉस, तो परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका हाइपोटेनस जो कि ए है, ये ए है, साइन 60, साइन 60 होता है कितना, √3/2, ठीक है, 500 इंटू √3/2, इसका डबल कर दो, ये आ जाएगी, यानी डबल करो तो कितना आ गया, 500 √3 मीटर। था ना एक बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है जी, चलिए आगे चलें, देखें क्या है। और ये तो स्पीड वेलोसिटी की बातें आ गई हैं, थोड़ा सा। आंसर 500 कैसे आया? अच्छा ये समझ में आया क्या, ये कैसे आया 500 ये समझ में आया, ये तो इतनी सी डिस्टेंस है, इतनी सी ये वाली, या कहो तो इतनी, इसका डबल भी कर तो अपन को तो ये पूरा चाहिए ना,
ठीक है, तो अब कुछ बातें कर लेते हैं, कल की तैयारी कर लेते हैं। कल की तैयारी, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रेस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड स्पीड। ओके, स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, मीटर अपॉन सेकेंड। यूनिफॉर्म स्पीड जो सेम रहती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉन यूनिफॉर्म यानी वेरिएबल, क्या बताएं इसके बारे में, चेंज होती रहती है। एवरेज स्पीड, ये इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनता है, इस बार आया था 23 में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कलर बदल के देख लेते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को डेल्टा एस से शो कर सकते हैं, टोटल का मतलब टोटल, यहाँ पर डेल्टा का मतलब टोटल हो जाएगा, कहीं तो टोटल है कहीं डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा का मतलब टोटल से है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो आप तो ये याद रख लो। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, तो कितना टाइम तो स्पीड एट द मोमेंट, एट एनी मोमेंट जो स्पीड होती है। बाइक में देखा, जब देखा तब क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, फिर थोड़ी स्पीड दी, फिर तब देखा तो क्या थी, 70 या 80, ये सब इंस्टेंटेनियस होती हैं। कोटा से जयपुर गए, कार में अलग अलग स्पीड थी, अलग अलग समय पर। हमने क्या किया, एवरेज स्पीड चाहिए तो मैंने टोटल लेंथ देखी, कोटा से जयपुर 250 किलोमीटर लेंथ कह रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट तो बता ही नहीं पाएंगे। जो रास्ते की जो लेंथ है, कभी ऐसे कभी ऐसे, जैसे भी ये हाईवे 250 किलोमीटर, और पहुंचने में लग गया 2.5 घंटा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड कितनी होगी, 250 अपॉन 2.5, 2.5, 100 किलोमीटर पर आवर, जो कि अच्छी खासी है और ज्यादा कहलाएगी अभी हाल फिलहाल, ये एवरेज स्पीड होगी। लेकिन इस बीच में जगह जगह पर देखा, कभी तो 50 थी, कभी 120 थी, कभी 70 थी, कभी 100 थी, तो वो इंस्टेंटेनियस होती है एट द मोमेंट। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस को निकालने का तरीका है, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू रहेगा ये, अच्छा, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। इसका मतलब है जब s डिस्टेंस इज द फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर अलग अलग टाइम पर डिस्टेंस अलग अलग है, इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम। आपको इक्वेशन दे रखी है तो आप डिफरेंशिएट करेंगे, उससे आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड, हाँ कि ना, और उसे इंस्टेंटेनियस, VIN इंस्टेंटेनियस कहेंगे। ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, लिमिट विमिट तो छोड़ो, हमें तो इससे मतलब है, हमारे काम का ये डेफिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। इसी तरह से होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। वो स्पीड थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी सब चीजें सेम रहने वाली हैं। वेलोसिटी में भी पॉजिटिव नेगेटिव, भाई वेक्टर क्वांटिटी हो ही सकती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो सेम रहे, डायरेक्शन भी ना बदले, वेलोसिटी, वेलोसिटी के पास क्या डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, सेम, तो मतलब बिल्कुल सीधे चल रहे हो आप, जरा भी इधर हुए तो वेलोसिटी बदल गई। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या तो डायरेक्शन बदल जाए या उसकी स्पीड बदल जाए, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल जाए, या दोनों बदल जाए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो की वही ds अपॉन dt। इसको भी आप बस ऊपर एरो लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे, ds अपॉन dt। एज फॉर डिस्प्लेसमेंट है, कोई बात नहीं, वो कह देगा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन करना तो डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है जी। सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों को v से शो करते हैं। हाँ, एक समस्या ये
स्पीड को शो करेंगे v से, लेकिन वेलोसिटी लिखेंगे तो उसके ऊपर लगा देंगे एरो, ठीक है। यस सर। और फिर वॉल्यूम है v, और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वो भी v। तो क्या है कि एक वर्ड से कई सारी चीजों को नोटेशन दिया जा सकता है, लेकिन लैंग्वेज में तो बोला जाएगा, लैंग्वेज में लिखा भी जाएगा, तो आप घबराएं नहीं इन सब चीजों से, ठीक है। तो ये बात रही। क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार यहाँ तक वो भेज देंगे हम, है ना। बाकी तो क्या है, सॉरी, ये एक बार देख लेना, कल मैं जो समझाऊंगा वो सब अपने आप इसमें आ जाएगा, है ना। ये रट्टा नहीं मारने का, बस पढ़ लेना भाई। एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस S1 कवर किया, ऐसे किया, S2 ऐसे किया, बराबर पढ़ लेना, कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, यस सर। मैं सॉल्व कराऊंगा, मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, ये रटने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ पढ़ लेना, मेरा इतनी बात मानना, सिर्फ पढ़ लेना। तो मैं क्या करूंगा, आपको यहां तक भिजवा देते हैं, कहां तक, यहाँ तक, पेज नंबर 19 तक अपना अपन ने कवर कर लिया है, ताकि कल हम न्यूमेरिकल कर सकें, ठीक है। टाइम हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा कोशिश भी की है, कल का टाइम हमारा, ऐसे तो टाइम निकल जाता, कभी इंगेज नहीं हो सकता, वापस रिकवर नहीं हो सकता, बट ठीक है, कर लिया। आपको समझ में आया नहीं आया आज, चलिए ठीक है। तो फिर कल फिर मिलते हैं, और कल एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, जिस पर क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है हर 2-3 साल में, तो हम उस पर बात करेंगे। तो कल तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, बाय।